उसके बाद और अच्छा से क्या सीखने मिलता है रामायण से? भक्ति। क्या सीखने मिलता है? आप लोग भक्ति किससे सीखो तुम बताओ? रामायण से सबसे और एक चीज क्या सीखने मिलता है? भक्ति। किसके जैसा भक्ति होना चाहिए? रामायण में अगर भक्ति होना चाहिए तो साबरी के जैसा होना चाहिए, जो 40 साल तक राम का इंतजार में हर रोज वो फूल बिछा रहा था उसका याद में, है ना? और यहाँ पर भगवान जी आपके लिए हम 9 दिन तक पूजा करेंगे, मेरा ये मनोकामना पूरा। नवरात्रि उसको बोलते हैं अपना भाषा में, है ना? भगवान से पहले तू उसके आगे जाकर के उसके आगे तू शर्त रखता है पहले कि भगवान जी मैं मजनू, मुझे लैला से मिला देगा, 9 दिन तक मैं आपका व्रत करूंगा, है ना? तो ये सोच करके उसके आगे क्या करता है? वो व्रत रखता है 9 दिन तक। भूखा प्यासा नहीं रहता है, वो खाता भी था ये बीच बीच में, ठीक है, फल फूल खाते रहता है ना। तो इतना करने के बाद तब वो क्या करता है? 9 दिन का व्रत रखता है। उसका जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्या करता है? सीधा भगवान की तरफ उंगली उठाता है, तेरे में हिम्मत नहीं है, तेरे में शक्ति नहीं है, हाँ डुप्लीकेट भगवान है। वो 40 साल तक किया, तू 9 दिन में तेरे को मिल जाएगा, 40 साल तक किया, आया ना? उसको एक संत ने बता करके गया कि साबरी, राम नाम का कोई व्यक्ति आएगा, उससे ही तुमको मुक्ति मिलेगा। उसका इंतजार में वो जवान से बूढ़ी हो गई। सबरी का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, सबरी जब कुमारी थी उसका पिता बहुत बड़ा रईसी राजा था। उसका पिता का सपना था कि मेरा बेटी का शादी में पूरा एकदम धूमधाम से 100 खस्सी कटना चाहिए। सही में खस्सी कटना चाहिए भाई, मजाक नहीं बोल रहे हैं कि हंसाने के लिए मास्टर बोला खस्सी कटना चाहिए। वो बकरा काटने का इंतजार कर लिया था, 100 खस्सी मंगाया था। जब सबरी माता देखा कि मेरे विवाह में 100 जीवों का बलि, मेरे को एक विवाह नहीं करना है, वो रातों रात जंगल निकल गया, है कि नहीं? शादी नहीं किया वो, और जंगल आकर के वो तपस्या किया 3-4 साल तक। उसको शादी, एक साधु मिला, वो बोला कि ये तेरे को जो है एक सज्जन आएगा जिसका नाम राम होगा, उसी से ही तुमको मुक्ति मिलेगा, उसका इंतजार में तुम उसका इंतजार करो। और उसका इंतजार करते करते उसका क्या हो गया? राम का जन्म भी नहीं हुआ था तब से वो इंतजार कर रहा था साबरी, राइट? और इंतजार ही नहीं बल्कि उसके लिए हर रोज बगीचा जाना, बगीचा से फूल तोड़ के लाना, फूल को एकदम उसी के पूरा जिस रास्ता से राम आएगा पूरा रास्ता में बिछाना। फिर कल सुबह हुआ, राम का इंतजार में पूरा दिन बैठे रहना, आज दिखना नहीं आ रहा है राम, फिर कल सुबह उस फूल को हटा करके फिर नया फूल बिछाना, फिर आज देख रहा है फिर नहीं आ रहा है, फिर मतलब 40 साल तक कंटिन्यू एक काम भगवान को पाने के लिए। तू कर सकता है क्या? तेरे में क्षमता है, तेरे में एबिलिटी है, तू नहीं कर सकता है, लेकिन है कि नहीं? राइट? तू अपना आप को तपाना नहीं चाहते हो, राइट? और तू सिर्फ बोलता है कि देख तेरे को तो मैं क्या ही बोलूं, ठीक है? तो भक्ति कैसा होना चाहिए? साबरी जैसा। अगर भक्ति होना, ये पहला कॉन्सेप्ट भक्ति, उसके बाद दूसरा अगर होना चाहिए तो हनुमान जैसा। भक्ति का सबसे बड़ा मिसाइल अगर पूरे ब्रह्मांड में पूरे त्रिभुवन बने हैं तो वो किसका जैसा है? हनुमान जैसा। उसका भक्ति का सीमा का कोई छोर नहीं। हर सेकेंड, हर नैनो सेकेंड में उसका दिल में, उसका हृदय में, उसका तन में, उसका मन में सिर्फ क्या चलता है? राम नाम। वो कुछ भी कर रहा है, अगर खाली भी बैठा है तो क्या जप रहा है? और हर काम को वो किसमें समर्पित कर रहा है? कुछ भी उसके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या बोल रहा है? सब राम का कृपा है। राम जी राम जी राम जी राम जी, राम के भक्ति में इतना पागल, है कि नहीं? एक हनुमान है ना। और देखो, भक्त ही भगवान बनता है, ये बात याद रखना। भक्त ही क्या बनता है? हनुमान जी भक्त है, कोई भगवान नहीं है। भक्त है, भगवान बन गया वो। साबरी जी भी भक्त है, वो भी क्या बन गया? भगवान बन गया। तो भक्त से भगवान अगर बनना है तो तुमको इस तरह का भक्ति अपने अंदर लाना होगा, है कि नहीं?